हाल ही में कौन सा देश मां से बच्चे में 3 गंभीर रोगों का संक्रमण रोकने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी मॉरिशस। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। एक ऐतिहासिक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपलब्धि के रूप में मालदीव दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने मां से बच्चे में संक्रमण MTCT के माध्यम से HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस इन तीनों बीमारियों के ट्रिपल एलिमिनेशन का लक्ष्य प्राप्त किया है। ये घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अक्टूबर 2025 में की, जो नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करने वाले संक्रामक रोगों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। हाल ही में विश्व मानक दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 12 अक्टूबर, ऑप्शन बी 13 अक्टूबर, ऑप्शन सी 14 अक्टूबर, ऑप्शन डी 15 अक्टूबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हर साल 14 अक्टूबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित करने वाले विशेषज्ञों और संगठनों के अमूल्य योगदान को मान्यता देने के लिए विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग IEC, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के नेतृत्व में ये दिवस उन वैश्विक प्रयासों को श्रद्धांजलि देता है जो सीमाओं की पार प्रणालियों की कार्यप्रणाली, सुरक्षा और अंतर संचालनीयता को मजबूत करते हैं। हाल ही में RBI में कार्यकारी निदेशक ED के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए सोनाली सेनगुप्ता, ऑप्शन बी शिरीष चंद्र मुर्मू, ऑप्शन सी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। सोनाली सेनगुप्ता ने 9 अक्टूबर 2025 से RBI में कार्यकारी निदेशक ED का पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले वह RBI के बेंगलुरु कार्यालय में कर्नाटक की क्षेत्रीय निदेशक थीं। शिरीष चंद्र मुर्मू की डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्ति के बाद उनकी पदोन्नति हुई है। कार्यकारी निदेशक के रूप में वह उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण विभाग का कार्यभार संभालेंगी। वह वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग के साथ साथ निरीक्षण विभाग की भी प्रमुख होंगी। संजय कुमार हंसदा 6 अक्टूबर 2025 को RBI में वापस आ गए। उन्होंने IMF में कार्यकारी निदेशक भारत के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अपनी प्रतिनियुक्ति पूरी की। हंसदा को 3 मार्च 2025 को RBI में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था। वर्तमान में वह आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। हाल ही में अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए पीटर हॉविट, ऑप्शन बी जोएल मोकियर, ऑप्शन सी फिलिप अगियन, ऑप्शन डी ये सभी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। जोएल मोकियर, फिलिप अगहन और पीटर हॉविट को अर्थशास्त्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्हें नवाचार कैसे आर्थिक विकास को गति देता है, इस पर उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए सम्मानित किया गया। नोबेल समिति ने नवाचार संचालित आर्थिक विकास को समझाने में उनके प्रयासों को मान्यता दी। जोएल मोकियर ने ये समझने के लिए ऐतिहासिक प्रतिमानों का अध्ययन किया कि समाज ठहराव से निरंतर विकास की ओर कैसे बढ़ा। वे नॉर्थवेस्टर्न विश्वविद्यालय में कार्यरत एक डच इजरायली अमेरिकी आर्थिक इतिहासकार हैं। मोकियर के कार्य ने दर्शाया कि कैसे ऐतिहासिक परिस्थितियों ने तकनीकी प्रगति को अर्थव्यवस्थाओं को नया आकार देने में सक्षम बनाया। फिलिप अगहन और पीटर हॉविट ने रचनात्मक विनाश का सिद्धांत विकसित किया। उन्होंने 1992 में प्रकाशित एक प्रमुख शोधपत्र में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उनके मॉडल ने बताया कि कैसे नए नवाचार एक सतत चक्र में पुरानी तकनीकों का स्थान लेते हैं। उनका तर्क था कि यह प्रक्रिया आर्थिक प्रगति का मूल है। नोबेल समिति ने कहा कि उनके शोध ने अर्थशास्त्रियों के नवाचार के प्रति दृष्टिकोण को बदल दिया। इसने सरकारों द्वारा प्रौद्योगिकी और विकास पर नीतियों को आकार देने के तरीके को भी प्रभावित किया। उनके विचार पुराने उद्योगों से उभरते उद्योगों में बदलाव को प्रबंधित करने के तरीके को समझाने में मदद करते हैं। उनके योगदान ने नवाचार आधारित विकास की वैश्विक समझ को मजबूत किया है। हाल ही में पैट्रिक हर्मिनी ने किस देश का राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी सेशल्स, ऑप्शन डी मेडागास्कर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। सेशल्स के विपक्षी नेता पैट्रिक हर्मिनी ने देश के राष्ट्रपति पद की दौड़ जीती।
उन्होंने मौजूदा नेता वेवल रामकलावन को दूसरे दौर के मतदान में हराया। हरमिनी को 52.7% वोट मिले, जबकि रामकलावन को 47.3% वोट मिले। हरमिनी यूनाइटेड सेशल्स पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसने वर्ष 2020 में सत्ता खोने से पहले 4 दशकों तक देश का नेतृत्व किया था। हरमिनी की जीत से उनकी यूनाइटेड सेशल्स पार्टी को सरकार पर पूर्ण नियंत्रण मिल गया है, क्योंकि पिछले महीने आम चुनाव के पहले दौर में पार्टी ने संसद में भी बहुमत हासिल किया था। ये जीत हरमिनी के लिए भी एक बड़ा बदलाव है, जिन्हें वर्ष 2023 में जादू टोने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसे बाद में हटा दिया गया। इससे पहले उन्होंने 2007 से 2016 तक देश की संसद के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अपने विजय भाषण में हरमिनी ने जीवनयापन की लागत कम करने, सार्वजनिक सेवाओं को पुनर्जीवित करने और द्वीप राष्ट्र को एकजुट करने का संकल्प लिया। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी पर्थ, ऑप्शन सी लद्दाख। ऑप्शन करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में इरविन बैरक्स में किया गया है। यह अभ्यास 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 में भाग लेने के लिए भारतीय सेना की 120 कर्मियों वाली एक टुकड़ी कल पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में इरविन बैरक के लिए रवाना हुई। भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व गोरखा राइफल्स की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अन्य टुकड़ियों के चयनित सैनिक भी शामिल हैं। वार्षिक अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 का उद्देश्य आपसी सैन्य सहयोग को बढ़ाना, आपसी सहभागिता में सुधार करना और शहरी, अर्धशहरी इलाकों में पारंपरिक युद्ध के क्षेत्र में रणनीति, तकनीक तथा प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करने के उद्देश्य से भाग लेने वाली सेनाओं के लिए एक मंच प्रदान करना है। हाल ही में इजराइल ने किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगा? ऑप्शन ए डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। इजरायल ने एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम उठाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति पदक इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर देने की घोषणा की है। ये सम्मान ट्रंप की गाजा युद्ध विराम में मध्यस्थता और इजरायली बंधकों की रिहाई में मदद के लिए दिया जा रहा है, जो उनके पद छोड़ने के बाद भी मध्य पूर्व की भू राजनीति में उनके प्रभाव को दर्शाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी नागालैंड। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत नागालैंड के मोकोकचुंग जिले के तजुडीकोंग में वर्चुअल आधार पर एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी। ये नागालैंड का पहला एक्वा पार्क होगा जो मत्स्य पालन से संबंधित विकास गतिविधियों का केंद्र होगा। एकीकृत एक्वा पार्क मछली और बीज उत्पादन पर केंद्रित होगा, जो नागालैंड के मत्स्य पालन क्षेत्र को आगे बढ़ाने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाएगा। यह एक व्यापक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जो मत्स्य उत्पादों के लिए गुणवत्तापूर्ण जानकारी, बाजार संपर्क और समान मूल्य निर्धारण प्रदान करेगा। हाल ही में कौन WCPA कैंटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ऑप्शन ए शेरी सिंह, ऑप्शन बी प्रमिला गुप्ता, ऑप्शन सी डॉक्टर सोनाली घोष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। डॉक्टर सोनाली घोष WCPA कैंटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी। मालदीव मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन को प्राप्त करने वाला पहला देश बना। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर 2025 में 1.54% घटेगी। नागर विमानन मंत्री ने निश्चित हवाई किराए सुनिश्चित करने के लिए फेयर से फुर्सत कार्यक्रम शुरू किया। मसाकी काशीवारा ने बीजगणितीय विश्लेषण में अग्रणी कार्य के लिए 2025 का एबेल पुरस्कार जीता। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला QR आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी जयपुर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। गुरुग्राम में ट्रैफिक चालान का भुगतान अब बेहद आसान और डिजिटल तरीके से किया जा सकेगा।
अब वाहन चालकों को चालान भरने के लिए ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर या कोर्ट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। शहर की ट्रैफिक पुलिस ने चालान भुगतान की प्रक्रिया को तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए क्यूआर कोड आधारित कियोस्क मशीन लगाने का फैसला किया है। चलिए जानें कि यह कैसे काम करेगी।